Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of science. The chapter name is acids, bases and salts. इसका last part पढ़ाना है. आज हमारा topic है uses of salts. Salts are very useful in our daily life. The uses of some salts are discussed here. हमारी daily life में salts का बहुत important role है. उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. कुछ यूजेस यहाँ पर दिया है. सोडियम फर्स्ट पॉइंट है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन फूड टू इनहेंस टेस्ट. It is a good preservative and is used for preserving pickles. It is also used for producing freezing mixture by adding it to ice. सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है जो कि हम फूड खाना बनाने में इसका यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए. ये एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है जिसकी वजह से जैसे कि पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. इनको ज़्यादा मात्रा में डालने से पिकल्स ख़राब नहीं होते. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रीजिंग मिक्सचर बाय एडिंग इट टू आइस. आइस में इसको ऐड करके हम फ्रीजिंग मिक्सचर एक तैयार कर सकते हैं. इट फाइंड्स एक्सटेंसिव use in manufacture of pulp and paper in setting dyes in textiles and fabrics. पल्प का पेपर जो बनते हैं, जैसे पेपर बनते हैं, टेक्सटाइल्स बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं, इनका यूज़ सोडियम क्लोराइड का यूज़ इन सब चीज़ों में डाइज के लिए भी किया जाता है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किया जाता है. जिन पल्प से पेपर बनते हैं, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प एंड पेपर, जिनसे पेपर बनते हैं, उन सोडियम क्लोराइड का यूज़ उनमें किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, डिटर्जेंट एंड अदर क्लीनिंग एजेंट्स. सोप, डिटर्जेंट और क्लीनिंग एजेंट का यूज़ को बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ glass. It is also known as washing soda because it is used for softening hard water to enhance the capacity of detergent. सोडियम कार्बोनेट ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है. इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है. और बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट की कैपेसिटी को कम करने के लिए और हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा. इट इज यूज फॉर बेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स. इट इज ऑल्सो used in some aerated drinks. It is also useful in preparation of many medicines and even in fire extinguishers. सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है. बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है, बेकिंग सोडा का यूज, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज केक, किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए, जैसे केक है, बिस्किट्स है, ब्रेड है, इनको बेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. कुछ एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है. कुछ मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और फायर्स में भी यूज़ किया जाता है. कॉपर सल्फेट is used in the preparation of fungicides. It is used in dyeing industry and also a wood preservative. ये wood preservative की तरह यूज़ किया जाता है. फंगीसाइड्स की तरह इनका यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री के डाइंग के लिए भी इनका यूज़ कॉपर सल्फेट का किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. अभी तक हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, रिएक्शंस को कम करना. अब हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशंस कैसे होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इंसेक्ट स्टिंग्स, किसी भी कीड़े का काटना, किसी भी इंसेक्ट का काटना. व्हेन एन एंट और bee stings us, it is painful and very irritable. This is because the secretion of formic acid from the insect's mouth. जब कोई आंट या बी हमें काट लेती है तो बहुत पेनफुल या इरिटेशन होता है,
और ये किस वजह से होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड उन इंसेक्ट्स के मुंह में होता है, माउथ में होता है, जो कि सिक्रेट होके हमारे उस एरिया में आ जाता है जहां पर वो काटते हैं। फॉर रिलीफ वी कैन इमीडिएटली अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड एरिया। रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, वी कैन इमीडिएटली अप्लाई बेकिंग सोडा। इसके ऊपर हम जो इफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं, और बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड गिव्स इंस्टेंट रिलीफ। ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके रिएक्शन को कम कर देता है और हमें रिलीफ देता है। वास्प स्टिंग ऑन द अदर हैंड इज बेसिक, सो विनेगर इज यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम वास्प स्टिंग। कोई वास्प जब स्टिंग कर लेता है, काट लेता है, तो उसके लिए विनेगर का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा के बजाय विनेगर का यूज किया जाता है उसको रिलीफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिटी। एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक कैन कॉज इंडाइजेशन एंड इज पेनफुल। टू ट्रीट सच इंडाइजेशन कॉज्ड बाय एसिडिटी, एंटासिड टैबलेट्स सच एज मिल्क of magnesia are used to neutralize the excess acid। हमारे पेट में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है उससे कि इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी के वजह से, एसिड रिफ्लक्शन के वजह से ऐसा होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटासिड टैबलेट्स हम खाते हैं, जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और इनका यूज किया जाता है एसिड को, एक्सेस एसिड जो होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। व्हेन एसिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डिस्पोज ऑफ इन रिवर्स, they are first treated with base to neutralize them. This prevents the river water from getting acidic and acidic substances may harm aquatic life। फैक्ट्रीज जो होती हैं उनसे जो पानी या जो भी वेस्ट निकलता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि एसिड्स का यूज होता है फैक्ट्रीज में, तो वो जा करके नदियों में मिल जाते हैं, जिससे कि वो रिवर्स हमारी पॉइजनस होने लगती है, उसमें एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। When acidic waste from dispose of the river, they are first treated with base to neutralize। बेस का यूज किया जाता है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिससे कि हम एक्वेटिक लाइफ को बचा सके एसिडिक होने से। प्रिवेंटिंग टूथ डिके। When you brush your teeth using toothpaste which contains bases, any kind of acid present in mouth or teeth cavities is neutralized। This helps in preventing tooth decay। टूथ डिके क्या होता है, हमारे दांत जो खराब हो जाते हैं कैविटीज लगने से, तो हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जो कि एज अ बेस हमारे लिए काम करता है, हमारे दांतों को कैविटीज से बचाता है, उनको रिमूव करता है। एक तरीके का ये एसिड होता है जो हमारे दांतों को खराब होने से, डिके होने से बचाता है। क्रिएटिंग सॉइल। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल, बट excessive use of fertilizers makes the soil either acidic or basic। This affects the growth of plants and thereby affecting the productivity adversely। In such a situation, neutralization reaction help in the following ways। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने पर क्या होता है कि सॉइल एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। तो ये क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं हमारे पास। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेस लाइक स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। एसिड सॉइल इज ट्रीटेड विद बेसिस। बेसिस का यूज करके हम एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किन चीज़ों का यूज करते हैं, स्लेक्ड लाइम का, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। बेसिक सॉइल्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिडिक सब्सटेंस लाइक कंपोज्ड मैनर। बेसिक सॉइल का यूज किया जाता है। बेसिक सॉइल्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय
एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिक सब्सटेंसेस का यूज़ करने के लिए सॉइल बेसिक हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, लाइक कंपोज्ड मैनर, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ कंपोज्ड मैनर का यूज़ करना पड़ता है, खाद्य सामग्री का यूज़ करना पड़ता है हमें। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेस पर आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको बुक में करना है। ट्रू फॉल्स होमवर्क है, क्रॉसवर्ड पजल होमवर्क है, फिलअप भी बुक में कर लीजिएगा, मैचिंग बुक में कर लीजिएगा। कंप्लीट द टेबल आप चैप्टर में से देख के कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं दिखा देती हूँ, उसको आपको कॉपी में करना है। Five question answers हैं. Complete your work. I'm going to end this class. Good day.